सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन करें मोनिस सिराज, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करी हैं सबा बजीर, इसके अलावा सरदार अली मुल्तान से हमारे साथ हैं और रावलपिंडी से मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोनिस, मैं आपकी जानिब आऊँगी, क्या इलेक्शन की गहमा गहमी आप देख रहे हैं शहर कराची में, और सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। अनम, कराची भर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो उरूज पर है और इस हवाले से जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये कराची का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और यहाँ इस कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर और इसके अलावा सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल जो है वो पोलिंग होनी है। मैं इस वक्त डिस्पैच सेंटर्स के अंदर मौजूद हूँ। 2 डिस्पैच सेंटर जो है वो बनाए गए हैं ज़िला कोरंगी के लिए। एक ये डिस्पैच सेंटर है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब कोरंगी 2.5 नंबर में वाक़ है। यहाँ से अब से कुछ देर के बाद जो पोलिंग मटेरियल है उसकी मुंतकली का अमल शुरू होगा। 5 PS और 2 NA की नशिस्तों के लिए जो भी पोलिंग मटेरियल दरकार है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप इस वक्त पस मंज़र में देख सकते हैं कि तमाम तर अमला जो है वो पहुँच चुका है। पोलिंग स्टाफ यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पाक फ़ौज के जवान भी हमें यहाँ पर मौजूद नजर आए। इसके अलावा जितने भी ROs हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी जानिब से जो है वो तमाम तर अपना पोलिंग मटेरियल जो है वो कब्जे में लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो उन्हें मुतल्लिक़ा पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 572 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बनाए जाएंगे। जो डिस्पैच सेंटर है ये जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, ये बड़ा डिस्पैच सेंटर है और यहाँ से पोलिंग मटेरियल की मुंतकली का अमल अब बताया जा रहा है कि तकरीबन निस्फ घंटे के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची से हमारे साथ ही रहेगा सबा वजीर की जानिब चलते हैं। सबा, शहर इक़्तिदार में क्या गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े हल्के NA 47 में ही मौजूद और यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो नज़र तो आ रही थी, लेकिन इस वक्त मैं G8 4 में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से सामान की तरसील का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर उसाज़ा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो सही तरह से शुरू नहीं हो सका। अगर NA 47 के वोटर्स का आपको बताती चलूँ तो यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,33,000 से ज़ायद है, जिसमें मर्द वोटर्स की जो तादाद है 2,27,175 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 2,06,025 है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद ज़रीफ की जानिब चलते हैं। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? ज़रीफ, ये बताइएगा आप किस हल्के में मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर NA 57 के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ जो लियाकत बाग के मुकाम पर है और यहाँ पर जो है इलेक्शन के जो इंतखाबी सामान है उसकी तरसील का अमल यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से ही यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी थी। 600 सुजुकियाँ पहुँचाई गई थी, 700 हाईएस्ट वैन। उसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ऑफिसर्स हैं, वो भी सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँच चुके थे। 12 बजे का टाइम तय हुआ था, लेकिन ठीक 12 बजे यहाँ पर इंतखाबी जो सामान था, बैलेट पेपर हैं और बैलेट बॉक्स जो हैं वो पहुँचना शुरू है। इस वक्त यहाँ पर जो है इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है और बिल्कुल मैं इस वक्त NA 57 के ऑफिस के अंदर ही मौजूद हूँ। साथी कैमरामैन इरफान अहमद आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल सामने वो ऑफिस है, कमरा है जहाँ से इंतखाबी सामान, यहाँ से जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें यहाँ से सामान दिया जा रहा है। सामान की जितनी भी तरसील का अमल है वो इस वक्त यहाँ से शुरू हो चुका है। ये सामान जो है वो यहाँ से जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट ऑफिसर वो यहाँ से लेकर अपने पोलिंग स्टेशन तक जो है वो रावलपिंडी पुलिस की सिक्योरिटी में उन्हें उनके दफातर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद आज रात गए तक ये जितने भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ये कल तक जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तमाम के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो उस वक्त तक जो है अपने हल्कों के पोलिंग बूथ में ही मौजूद रहेंगे। ठीक है ज़रीफ, हमारे साथ रहिएगा। सरदार अली की जानिब चलते हैं। सरदार अली, आप किस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं और ये बताएगा मुल्तान में कौन कौन से उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, कौन सा हल्का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
जी बिल्कुल अनम, इलेक्शन 2024 के हवाले से जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान में जो है वो 3 डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान का जो डिस्पैच सेंटर है मुल्तान पब्लिक स्कूल में कायम किया गया वहां पर, जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इंतखाबी सामान को वसूल करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ से इंतखाबी सामान लेकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दीगर अमले के साथ रवाना भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें कांटेदार मुकाबलों के हवाले से तो मुल्तान की कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तें हैं। बिलखसूस अगर हम कौमी असम्बली का पहला हल्का जो मुल्तान का है वो NA 148 है, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला होने जा रहा है मलिक अहमद हुसैन डेहड़ के साथ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ अगर NA 149 के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी एक बड़ा और तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आएगा और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन हैं, जिनका मुकाबला मलिक आमिर डोगर के साथ होगा। यहाँ पर एक बात बड़ी ही हैरान कुन है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो मुल्तान के हल्के से पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस हवाले से उनकी जो कैंपेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं वो उनके साथ हैं, तो एक तगड़ा मुकाबला देखने में यहाँ पर। ठीक है, आपने रिपोर्ट किया। उमैर राना की जानिब चलते हैं, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उमैर, आप बताइएगा लाहौर में क्या गहमा गहमी इस वक्त देख रहे हैं और सबकी नजरें इस वक्त लाहौर पर हैं, लाहौर के बड़े हलकों पर है, ये बताएं कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं? बिल्कुल जी, इंतखाबात का बिगल बज चुका है और इंतखाबात के हवाले से जितने भी जलसे जुलूस और रैलियाँ और जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स की जानी थी वो गुज़िश्ता रात जो है वो 12 बजे तक जो है वो ख़त्म कर दी गई। आज जो है सरमान की जो है तरसील का अमल जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो दफातर हैं उनमें प्रिजाइडिंग अफसरान की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। इस टाइम में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 जहां पर रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर बनाया गया है वाले सनत और तिजारत के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस हल्के में 129 जो है उसमें 334 पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं, जिनके तमाम रिटर्निंग जो अफसरान हैं वो प्रिजाइडिंग अफसरान जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज सुबह जो है 10 बजे का टाइम दिया गया था और 10 बजे से पहले ही ट्रांसपोर्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनको जो स्टेशनरी यहाँ पर फराम की जा रही है, स्टैम्प्स फराम की जा रही हैं और तमाम पोलिंग बूथ का जो सामान है वो यहाँ पर फराहम किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो इस टाइम अपना अपना सामान लेकर पंजाब पुलिस की ज़ेर निगरानी वो अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी जानिब रवाना हो रहे हैं। और इस टाइम अगर लाहौर के